जीवन जो है ना, ये बड़े ही विलक्षण लीला इस जीवन में होती है। ऊपर नीचे कई तरह के पड़ाव और कई तरह के मुकाम और कई तरह के मोड़ जीवन में आते हैं। मोड़ जो है वो बड़ा एक टिपिकल क्रिटिकल सिचुएशन है। जब मोड़ आता है, उस मोड़ में नेविगेट करना पड़ता है अपनी गाड़ी को, अपनी कार को। मोड़ के ऊपर उसको जैसा रास्ता मुड़ रहा है उतनी ही एनर्जी, ऊर्जा देकर उसको थोड़ी गति को कम करके और उसको नेविगेट करना पड़ता है। मतलब उसके जैसे ही अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है। नहीं घुमाएंगे तो वो रास्ते से उतर जाती है। तो अच्छा भला चल रहा है, सुख संतोष भी है, शांति भी है, रोटी भी है और नींद भी आ रही है। गुरु दरबार से जुड़ा हुआ भी है, मिला हुआ भी है, गुरु राम नाम भी मिला हुआ है। फिर भी जो ऐषणाएं हैं मन की, जो आसपास के लोगों को देखकर, वातावरण को देखकर हम अपने आप को फिर से दुखी बना लेते हैं। और कई दफा हमारे साथ बहुत बुरा भी हो जाता है। और ये करीब करीब सभी के साथ होता है, कुछ ना कुछ बुरा जीवन में होता ही है। जीवन का मतलब कोई न कोई प्रॉब्लम साथ में चलेगी। बिना प्रॉब्लम के जीवन जीवन नहीं है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। इट इज लाइक फ्रिक्शन ऑन द रोड। अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा, फर्श पे यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, तो मनुष्य चल ही नहीं पाएगा। विदाउट फ्रिक्शन यू कांट वॉक एंड द व्हीकल्स कांट रन, फ्रिक्शन के बिना। तो ये तो अवश्य भावी है कि होता ही है, कुछ न कुछ बिगाड़ आता ही है। अच्छी तैयारी करके भी अगर हम चलते हैं तो फिर आगे जाके ऐसा मुकाम आ जाता है, ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर जो ऊर्जा है खत्म हो जाती है, कम पड़ जाती है। शुरू में सोचा ही नहीं होता है इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। एक कमरा और ले लेते हैं, 2 बेडरूम हॉल से 3 में चले जाओ, चौथे में जाने की अभी बात क्यों करते हो? यही नादानी है, बस यही नादानी है जिससे तुम मार खाते हो। क्यों चौथा लेते हो? क्योंकि लोन मिल रहा है। ताकत तो 2 में रहने की है, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जिस मकान में आप रहते हो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो है ही पैसे की। परंतु दूसरे रिश्तेदार को देखकर, दूसरे कोई पड़ोसी को देखकर या किसी को भी देखकर बढ़ने की इच्छा होती है कि हमारे 2 के 3 हो जाए, 3 के 4। और खरीदते समय ये गलती होती है, गुरु का खोटा आसरा लेकर जब हमारे जो डिजर्विंग जो फैक्टर है उसको हम भुलाकर डिजर्विंग फैक्टर को भुला नहीं सकते। तो गुरु का मतलब ही यही है, जो तुमको तुम्हारे डिजर्विंग फैक्टर से जोड़कर चलाता है। एक गाड़ी होती ना, उस ज्यादा फ्यूल खाने वाली गाड़ी को
छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है उसको। ये बहुत फ्यूल खाती है, बहुत पेट्रोल खाती है, बहुत डीजल खाती है। ऐसे ही कितने हम अपने कर्मों के कारण, यानी जिनमें ऐशना है, उसके कारण हम अपनी अच्छी भली गति को बिगाड़ लेते हैं। और संसार में तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, हर बात में शक्ति चाहिए। सुबह में आपने कुछ खा पी लिया, पैसा था आपके पास में, पूरा हो गया, तो शाम को फिर क्या? शाम को फिर चाहिए, अगले दिन फिर चाहिए, अगली शाम को फिर चाहिए। आपने सोचा था लोन ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 4 बेडरूम का फ्लैट ले लेते हैं, तो ले लिया, तो पहले ही बॉर्डर लाइन से भी पार कर गए, पहले ही तुम ही खुद ही कर गए। गलती किसी और की नहीं है, तुम खुद ही बॉर्डर को पार कर गए। जैसे सीता मैया ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और रेखा पार कर गई, इसी प्रकार जो तुम्हारा मन है ना, ये बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बावरा है, मूढ़ है, मूर्ख है। बस ये मन को ही तो गुरु से ज्ञान दिलवाना है, मन को ही प्रबोधन करना है, प्रबोधित करना है उसको। गुरु के संग में बैठ के गुरु की उपासना, गुरु के वाक्यों को सुन के, गुरु के ज्ञान को सुनकर मन को साधना है। और जब सिचुएशन बदल जाती है तो फिर ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, फिर कहीं जाके हाथ फैलाओ, कहीं से उधार लाओ। तो उधार तो कोई कोई ऐसा है भाई दे देगा 2-4 महीने के लिए बिना ब्याज के, तो उसके बाद भी तो ईएमआई तो चालू रहने वाला है ना। आपने तो 20 साल का कमिटमेंट किया है, 20 साल तक तेरी खोपड़ी पे ईएमआई चलेगा। तेरी कमाई चले ना चले उसकी गारंटी नहीं है, कमाई होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो ईएमआई चलेगी उसकी गारंटी है। तो पहले बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अब बेवकूफों की तरह से कहीं यहां हाथ फैला रहा है, कभी वहां हाथ फैला रहा है, कभी साले के सामने, कभी जीजा के सामने, कभी मामा के सामने, कभी काका के सामने, हाथ फैला फैला के तू एक अच्छा भला गृहस्थ तेरा चल रहा था, अब तू भिखारी बन गया। इसको कहते हैं मूढ़ता, मन की मूढ़ता। बल समाप्त हो गया तो क्या लड़ाई लड़ोगे? द्वंद्व समाप्त कैसे होगा? बल यदि समाप्त हो गया तो युद्ध कैसे पूरा होगा? तो मन जो है ना, इसको गुरु के दरबार में लाकर इसकी पिटाई भी होनी है और इसकी पुष्टि भी होनी है, इसको ताकत भी देनी है। दोनों बातें इसकी। पिटाई जब तक इसकी नहीं होगी ये मानेगा नहीं, बावरा है, साला गधा है। तो जैसे गधे को जब तक 2-4 डंडे नहीं मारो, गधे की समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूं, ऐसे ये मन तेरा बावरा है। बावरा और मूर्ख और मूढ़ और भ्रमित, ये 4 अलग अलग शब्द हैं। बुद्धि जो है ना वो बात देती है, ज्ञान देती है, मगर भ्रम में पड़ जाते हैं। या तो ज्ञान ही भ्रम से भरा हुआ है, भ्रमित ज्ञान प्राप्त होता है, आपको समझ ही नहीं आती क्या गुरु कह रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो वासनाओं पे है। मुझे ये चाहिए, बस मुझे ये ज्यादा चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अपने आप को बैलेंस करके ये देखना चाहिए मैं कहां पर कंफर्टेबल हूं।
और उस कंफर्टेबलनेस, जो कंफर्ट है अपना, उसको खोना नहीं चाहिए। सत्संगी को कम से कम अपना कंफर्ट नहीं खोना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि चने चबा कर नाम जप, यदि घी दूध नहीं पाए, देख पराए पराठे, लार नहीं टपका। अभी किसी का वक्त चल रहा है पराठे खाने का, उसको खाने दो। तूने भी खाए हैं, आगे भी खाएगा। अब जरा थोड़ा सब्र कर, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, बल्कि घी का पराठा खा लेने से कम से कम मुंबई की हवा में तो गड़बड़ होती है। इसलिए मैंने कहा था आप पराठे खाना, लेकिन घी नहीं, बहुत सूखे पराठे खाना। अब क्या है, मन को चाहिए बल। बल बाजार में तो मिलता नहीं है। हाँ, तुम्हारी पत्नी तुमको थोड़ा बल दे सकती है, अगर थोड़ी सुशीला पत्नी है या समझदार, जिसको कहते हैं समझदार है, तो वो थोड़ा कहती है पति को कि भाई आप धैर्य मत खोइए, हो जाएगा, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे और भी हैं। या कोई अपना भाई भी सहारा लगा देता है। परंतु ये सब नाजुक सहारे हैं, डेलिकेट हैं, हो ना हो भरोसा नहीं है। आप भाई के पास जाओ, उसका मूड होए तो दे देवे, कर देवे कुछ सहारा, नहीं तो ना भी बोल देवे। क्या पता उसके पास भी ना हो। और इस जमाने में आगे तो किसी के पास होना ही नहीं है, सब अपनी कैपेसिटी से आगे चल रहे हैं। तो किसके पास पैसा है? वो अपनी ईएमआई भरेगा, वो अपनी ईएमआई भरेगा, वो अपनी ईएमआई भरेगा, वो अपनी ईएमआई भरेगा। तेरी ईएमआई कौन भरेगा? अब आओगे गुरु के पास। जब गाड़ी लेने निकले तो 10 लाख की भी मिल रही थी और 20 लाख की भी मिल रही थी। वो सेल्समैन के कहने से, उधर जो लड़की बैठी थी सेल्स कर रही थी, उसकी शक्ल देख के 10 के बदले 20 की गाड़ी ले ली। क्या सोचकर के ईएमआई भर लेंगे। पहले घर बड़ा ले लिया, फिर गाड़ी बड़ी ले ली, चलने दो ईएमआई। तो मेरे भाई, आगे जाके एकदम ऐसी सिचुएशन आती है, जेब में लाल पाई नहीं बचेगी, क्योंकि तू शुरू से ही ऐसा बन गया कि पूरा कड़की का ही कार्यक्रम बन गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल ये बहुत अधिक होने लगा है, और इसका रिपरकशन आपको थोड़े ही समय में चालू हो गया रिपरकशन होना। यानी उसका प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ना है, जो आपने खड्डे खोद दिए हैं, उनका प्रभाव जब आपकी चाल पे पड़ेगा, तब आपको फिर थोड़ा रोना भी आएगा कि गुरु की बात क्यों नहीं मानी। इसलिए गुरु पहले ही थोड़ा सावधान कर रहा है, तुमको चेतावनी दे रहा है। तो बल बाजार में नहीं मिलता। बस मैंने बताया 2-4 रोगी होते हैं जो थोड़ा बहुत कभी कुछ कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए तुझे संभाल सकते हैं। क्योंकि इसीलिए हमको रोज सुबह हम पढ़ते हैं, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहार। वो राम शब्द जो है, आहा, वो ये है, उसी में शक्ति है सदा सदा के लिए, जो ताकतवर है, जिसकी शक्ति कभी खुटती नहीं, यानी समाप्त नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं है। इसलिए उसको अनंत बताया गया है कि राम अनंत है।
तो अंत में उसका ही सहारा मिलेगा, तभी काम चलेगा। आइए सत्यानंद महाराज जी के शब्दों में हम सुनते हैं क्या मनोबल के बिना, और मनोबल कहां से मिलता है, कैसे मिलता है मन को बल। मनोबल के बिना कुछ नहीं होगा। एक जरा सा भी छोटा सा भी काम आप मनोबल के बिना नहीं कर सकते। आपका मनोबल यदि टूट गया, जैसे लास्ट में क्रिकेट में होता है, एक बॉल और 4 रन की आवश्यकता होती है, नहीं 3 रन बनाए तो कोई फायदा नहीं है, तो टाई अप होएगा 3 में और 4 में विजय प्राप्त होगी। अब दोनों तरफ मनोबल का पलड़ा चल रहा है, और उस वक्त जो सुप्रीम पावर है वो वहां ऊपर प्रेजेंट होती है कि किसकी झोली में ये कप डालना है। उसकी झोली में वो कप आ सकता है, इसकी भी में भी आ सकता है और उसकी में भी आ सकता है। दोनों ही बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। खेल मनोबल का बन जाता है कि मनोबल किसका मजबूत है और किसको राम का भरोसा है। ये अंदर की बात है, ये अंदर से ताकत आती है, तुम्हारे अंदर से जो ताकत तुमको चाहिए। इतना बड़ा जो फैला लिया, तो उतनी बड़ी ताकत भी तो चाहिए ना, उतना बड़ा बल चाहिए, उतनी बड़ा शक्ति चाहिए। शक्ति तो है नहीं और फैला लिया है। तो आइए देखते हैं मनोबल क्या चीज है, कैसे प्राप्त होता है। ये मनुष्य है, ये चेतन प्राणी है, इसकी चेतना जगी हुई है, पूरी तरह नहीं जगी हुई है, पर फिर भी और प्राणियों से इसकी चेतना, ये चेतन प्राणी कहा गया है। इसके पास चेतना है, सेंसेस है, और उसको एनालाइज करने के लिए तुम्हारे पास में ब्रेन भी है, माइंड है, ब्रेन है। तो ए चेतन प्राणी, अब तू सुन मेरी बात को। किसकी बात को सुन? गुरु की बात को सुन, गुरु के ज्ञान को सुन। केवल गुरु को क्या, गुरु को भजने का मतलब क्या? गुरु को भजने का मतलब गुरु ज्ञान को ग्रहण करना, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना, गुरु के संग बैठना, यानी अपनी बुद्धि को जीरो कर कर गुरु की बातें सुनो। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानना। वैसे तो राज समझो, अपने आप को राजा समझो। मेरे चेतन राज तू, भज ले राम महान। नहीं जरूर। मेरे चेतन राज तू, भज ले राम महान। मानस बल को लाभ कर, चिंतन कर भगवान। अब आपको समझ में आएगा कि भगवान को क्यों हमको अपने जीवन में अपनाना है, क्यों हमको अपने चिंतन में भगवान को लाना है, भगवान के नाम को क्यों लाना है, ये टाइम वेस्ट क्यों करना है। भोग भोगने में करो ना, भोगते रहो। ये क्यों हमको यहां पर आके एक सन्यासियों की तरह से परमात्मा का नाम लेना है? क्यों ये मन को मोड़ना है? क्यों मोड़ना है? देखिए, सुनिए। मानस बल को लाभ करना है। जो मन को जो बल चाहिए ना, वो प्राप्त करने के लिए
भजना पड़ता है, बाजार से नहीं मिलता है, बिना भजे भी नहीं मिलता है। परमात्मा का नाम जो हम गुरु लोग कहते हैं ना, संत लोग, कम से कम 1 घंटा तो लेना चाहिए। और अगर 1 घंटा लेने वाला कोई है तो 2 घंटा लेना चाहिए, और 2 घंटा यदि लेते हो तो 8 घंटा लेना चाहिए। तो अपने अपने आप को गुरु के मुख से बात सुनकर चेतना को अपने समझाना है हमको, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आया कि तुम मूड रहोगे, मन मूड रहेगा, और मूड मन से कुछ नहीं हो सकता है। मेरे चेतन राज तू भज ले राम महान। ये महान है भाई, इसको भजा कर। इसको भजने से क्या होगा कि मानस बल का लाभ मिलेगा, मन ताकतवर बनेगा, मन के अंदर शक्ति जगेगी। जैसे डंबल का एक्सरसाइज करने से मसल्स में पावर आती है, ऐसे ही राम का जप करने से तुम्हारे चित्त में शक्ति जागती है। फिर जो भाव के अंदर जो शुद्धि लानी है, करेक्शन, मैल को निकालना, शुद्ध होना, शुद्ध विचार करना, जिसकी वस्तु जिसको देनी है उसको दे दो। क्यों रखते हो दूसरे की वस्तु अपने पास? जिसकी देनी हो दे दो, तेरे को तेरी मिलती रहेगी। तेरे पास किसी की वस्तु आई है तो उसको देना है तो देना चाहिए। जिसके नाम की चिट्ठी है उसको देनी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तेरे नाम की चिट्ठी भी आती है, वो तू रख ले, और जो चिट्ठी दूसरे के नाम की है वो बांट दे। तो शुद्धि करनी पड़ती, मन को शुद्ध करना पड़ता है। मैले मन में क्या होता है? बेईमानी आ जाती है, और जब मन बेईमान हो जाता है तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। भाव शुद्धि से तू सदा है बली महावीर। जब तुम्हारे अंदर मन में कोई खोट नहीं होता ना, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई कुछ भी सवाल पूछे, कोई कुछ भी जवाब पूछे, कोई कुछ भी बोले, भाई खाता दिखाओ तो दिखा दो, खत्म हो गई बात। यानी फिर डर नहीं लगता। जब मन शुद्ध होता है, भावना शुद्ध होती है, तो मन डर नहीं लगता। जब हम कोई गड़बड़ करके घर पे आते हैं तो चोरी 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 चोरी, उस समय मन के अंदर ही चोर घुस जाता है। फिर पिता से नजरें नहीं मिला सकते। पहले तो ये था ना, भाई बच्चे गए बाहर पिकनिक पे गए तो बियर पी ली या कुछ ड्रिंक पी लिया, तो आखिरकार तो घर आना ही है ना भाई। तो जब घर आने का समय होता है तब फिर मन के अंदर दुख होती है कि अब पिता का सामना करना पड़ेगा। ये पुरानी बात बोल रहा हूं, अभी की नहीं है। अभी की नहीं है, तो पिता भी पी के बैठा है और बच्चा भी पी के। तो यदि तू शुद्ध है, यदि तू शुद्ध है तो तू महावीर है। और मन को शुद्ध करने के लिए राम का जप करना, सत्संग करना, गुरु की बात को मानना, ये आवश्यक है। और मन यदि भाव यदि शुद्ध होगा तब फिर क्या होगा? शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। महावीर, तेरा मन बलवान हो जाएगा। तेरा मन बलवान हो तो तेरा शरीर भी बलवान हो जाएगा। ये तो कमाल की बात है। शरीर को बलवान करने के लिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है, खुराक खानी पड़ती है। लेकिन नहीं, असली ताकत जो शरीर को चाहिए वो मन से ही मिलती है। पहले बताया कि भजले राम महान को, भजले, इससे तेरे को लाभ होगा। मानस शक्ति जागेगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में माइंड पावर, माइंड की पावर। माइंड की पावर से सब कुछ होता है इस जग में, माइंड की पावर से होता है।
और शुद्धि से तुम्हारे अंदर शक्ति जागती है। तुम महावीर जितने बलवान बन सकते हो जब तुम शुद्ध हो तो। तेरे मानस भाव से होवे सबल शरीर, मन नस नस को पुष्ट कर, पट्टों में भरे सार, पट्टे यानी मसल्स। कहां से कहां बात घूम गई। शरीर की शक्ति भी तुमको मन के द्वारा ही प्राप्त होती है। मन बनाकर जब तुम व्यायाम करते हो तो शरीर में वो व्यायाम लगता है, वरना मजदूर तो सारा दिन मजदूरी करता ही है ना। उसको व्यायाम जैसा प्रभाव नहीं मिलता। व्यायाम जैसा प्रभाव मन के भीतर वो भाव रख के जब भी हम करते हैं तब व्यायाम जैसा हमको प्रभाव परिणाम मिलता है, व्यायाम का परिणाम मिलता है। जब हम मेहनत करके, कुछ मेहनत कश इंसान जब कोई मजदूरी करके कमाता है तो उसको व्यायाम जैसा परिणाम नहीं मिलता है। उसको भी अगर शरीर को तंदुरुस्त करना है तो व्यायाम उसको भी करना पड़ता है। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही व्यायाम बता रहे हैं कि मन को शुद्ध करो, राम राम भजो। उसको जो भजोगे तो मन बलवान होगा, और मन यदि बलवान होगा तो क्या होगा। मन नस नस को पुष्ट कर, पट्ठों में भरे सार, अंग अंग में शक्ति बन, मन ही ले अवतार। तेरे अंगों के अंदर तेरा मन ही अवतार लेता है शक्ति रूप में। जिसको शक्ति की पूजा करते हैं, माँ देवी की पूजा करते हैं, भवानी की पूजा करते हैं, वो मन के रूप में ही हमको मन को साधना है। भवानी की पूजा करना यानी मन को साधना। नवरात्रि में पूजा करना और व्रत करना, व्रत से शुद्धि और पूजा पाठ से उसका बल प्राप्त होता है। जिसकी पूजा करोगे उसका बल तुम्हारे अंदर आ जाता है। तुम देखो कितने लोग यहाँ पर जो गुरु की पूजा कर रहे हैं धीरे धीरे बलवान बन गए। अब तुम किसकी पूजा करते हो तुम्हारे ऊपर है। पत्नी की करो, पिता की करो, पति की करो, जिसकी करनी है करो। लेकिन ये है ना कि उसके पास भी शक्ति होनी चाहिए, वो शक्तिशाली होना चाहिए। गुणी के पास बैठोगे तो ही तो गुण मिलेगा, अवगुणी के पास बैठोगे तो अवगुण मिलेगा। इसीलिए एक व्यक्ति को दो रोल नहीं करना चाहिए। जो माता है उसको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाओ तो माता की तरह पढ़ेगा वो तुमसे टीचर की तरह नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा बच्चा तुमको माँ के रूप में जानता है, वो तुमको टीचर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और टीचर के रूप में यदि तुम उसके सामने पेश आओगी तो तुम्हारा रिलेशन उससे थोड़ा खटाई में पड़ेगा, नहीं मानेगा तुम्हारी बात, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। इसीलिए पढ़ाने के लिए एक टीचर रखनी पड़ती है। बच्चा कह देता है यार ये तो मेरी दादी है, इससे क्या पढ़ूंगा, ये मेरी मामी, इससे मैं क्या पढ़ूंगा। हाँ, बाहर की कोई आती है तो उससे थोड़ा डरता है, अरे वाह, क्योंकि उसको टीचर के रूप में ही देखता है। वो माँ को माँ के रूप में देखता है, उसको टीचर के रूप में नहीं देख सकता है। और माँ भी टीचर नहीं बन सकती है क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है। उसको, मेरे बच्चे को ये चीज नहीं आती, उस बात से उसको गुस्सा आ जाता है। जबकि टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, टीचर को उसको देखना चाहिए इस बच्चे को कैसे हमको इसको मोल्ड करना है। कितनी बारीक चीजें सीखनी है जीवन में, कितनी बार इसलिए जीवन जीना, कितनी बार आना पड़ेगा। एक बार में काम नहीं चलने वाला है। तुम सोचते हो हम तो बहुत होशियार हो गए, हमको तो सब आता है। अरे आता है तो फिर से मरेगा, फिर से जिंदा होएगा, फिर से मरेगा, फिर से जिंदा होएगा। कुछ गुरु के दरबार में आके सीख ले तो थोड़ी जर्नी तेरी छोटी हो जाएगी। औषध राम नाम की खाइए और मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। रोग है ना, निर्बल हो तो क्या, रोग ही तो है निर्बल। मन कमजोर हो गया तो खत्म। अब देखो मन का खेल देखो। मन शक्ति बनकर अवतरित होता है अंग अंग में।
इसीलिए ट्रेनिंग की जाती है, कंसंट्रेशन करके इस हाथ के अंदर इतनी ताकत वो ले आते हैं। कंसंट्रेशन करके जो माइंड है उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, इधर से भी हटाओ, उधर से भी हटाओ, उधर से भी हटाओ, उधर से भी हटाओ। कंसंट्रेट कंसंट्रेट, क्या करना है? इस हाथ में शक्ति चाहिए। इसलिए मैंने आपको दो इतवार पहले कहा था, केवल हाथ को देखो आप, हाथ में शक्ति आती है, गुरु के हाथ में शक्ति होती है। तो कंसंट्रेशन से ताकत आ जाती है उसके अंदर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत आ जाती है। तो जो ईंटें रखी होती है, जो टाइल्स रखी होती है, जो मार्बल रखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब रखे होते हैं, एक फटका मारता है और वो टूट जाता है ना। मन अवतरित हो गया ना। ये हाथ में कौन आया? वो जो कंसंट्रेशन से जो शक्ति थी बिखरी हुई, वो आ गई। तो फिर कैसे, क्या फायदा ये चैप्टर पढ़ने का? कि मन के जीते जीत है और मन हारे से हार, सारे सफल सुकर्म में मन का है संचार। अगर तेरा माइंड मजबूत है, बलवान है, जाप किया हुआ है, शुद्धि है, उसमें बेईमानी नहीं है, तो फिर वो शक्तिशाली बन जाता है। और फिर शक्तिशाली बन के सफल सुकर्मों को सफलता प्राप्त होती है। मन को बलवान करने से यू आर हैप्पी। इसलिए पूछा जाता है, कैसे हो आज आप? कैसे है तबीयत मतलब ये बॉडी नहीं। अरे भाई तेरा मन कैसा है? कि जी ठीक है, तो ठीक है, तो फिर चलते हैं। मन ठीक नहीं है, चलें कहीं? कि नहीं 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 चलेंगे नहीं। मॉल में चलेंगे? नहीं, पैसा ही नहीं है, क्या मॉल में जाएगा? आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा तुम्हारा वर्ल्ड हो गया है, पजेसिव, पजेशन, ऑब्जेक्ट्स, यही सब चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये सब बातें सब बेकार है। सत्संग बेकार है, पर्स 1 लाख रुपए का वो महान है। लेकिन थोड़े से जरा ये कान के पीछे के, कान के आगे के बाल सफेद हो जाएंगे ना, तब फिर यही सब काम आएगा। फिर वो सब काम आने वाला नहीं है। तो याद रखिए, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, सारे सफल सुकर्म में मन का है संचार। मन तुम्हारा यदि ठीक है तो तुम्हारे कर्म में से तुमको सफलता प्राप्त होगी। दिस इज कॉल्ड माइंड पावर। एंड हाउ टू डेवलप माइंड पावर? Mind power is developed through Guru's Vachanas. Accept it what I am talking, because I am not talking on my own. मेरे अंदर भी सत्यानंद महाराज की वाणी बोल रही है। और महाराज के अंदर किसकी वाणी बोल रही है? महाराज के अंदर सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। राम क्या है? परम सत्य परम विज्ञान, परम सत्य परम विज्ञान। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये विज्ञान के बिना जीवन नहीं चलेगा। दोबारा क्या खिलेगा? पहले ही नहीं खिलेगा। जीवन एक ऐसा फूल है जिसको दोबारा खिलाया जा सकता है। गुरु के पास लाने से मन फिर से जागृत हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, खुश हो सकता है। मन, तुम्हारा मन जिसको ठोक ठोक के, संसार ने ठोक ठोक के तुमको मार दिया है ना, पिटाई बहुत लग गई तुम्हारी, पिटाई। तो जहां पिटाई होती है वहां क्यों जाते हो? पिटाई वाली जगह में क्यों रोज रात दिन वहीं क्यों पड़े रहते हो? हैं? यहां आओ ना जहां अमृत बरसता है।
रिम झिम बरसे अमृत धारा, रिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीबे शब्द सुहावा, मन पीबे शब्द सुहावा। मन को पिलाओ, ये शहद है, ये पौष्टिक तत्व है, टॉनिक है। मन को गुरु के शरण में लाकर उसको राम राम कई चम्मच पिलाओ। शहद, बच्चे को शहद पिलाओ, बच्चे में शक्ति आती है। और जो 40-45 साल के हो गए, वो जरा ध्यान दे भैया, आपके शरीर में विटामिन की बहुत कमी है। किसी किसी की नहीं होगी, वो बात को नहीं माने, लेकिन according to me 75% people are suffering from deficiency of vitamin, and especially vitamin A and D and B6 B12। जो हमारा भोजन है उसमें B6 B12 बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए बरसों बरस में अंदर विटामिन बी कम हो जाता है। उसके लिए टेस्ट भी होता है। एक ब्लड टेस्टिंग वाली कंपनी है, उसने हमको अप्रोच भी किया है। इसलिए नहीं कि हमको उनसे कुछ धंधा करना है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आपको बीमारी क्यों होती है, क्योंकि आपके अंदर में विटामिन की कमी है, बी की, जो आपको ये रोटी फुल्का चावल दाल से नहीं मिलता है, बहुत थोड़ा मिलता है। थोड़ा जो चने की दाल खाते हैं, कड़ी पीते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन ये कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है। इसीलिए अपनी खुराक को जरा समझो। ये 3 दिन जो लोनावाला में हम जाएंगे ना, वहां देखना 3 दिन में आपके गाल लाल हो जाएंगे, नाक लाल हो जाएगी, कान लाल हो जाएंगे, क्योंकि बैलेंस करना, हर चीज का बैलेंस करना है। शरीर को इस्तेमाल करना और पेट को उतना ही देना जितना इस्तेमाल कर रहे हो, और पौष्टिक खुराक खाना, पौष्टिक खुराक खाना। धूप भी लगने दो शरीर को, केवल एसी नहीं। सुबह 2 घंटा तुमको धूप में बैठना चाहिए, यानी धूप में खेलना चाहिए, धूप में एक्सरसाइज करनी चाहिए। सुबह के धूप में विटामिन डी होता है। और अब आ गया मौसम गाजर का, तो विटामिन ए गाजर में होता है। अपने बच्चों को गाजर का जूस हो सके उतना पिलाओ, रोज रेगुलरली पिलाओ। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जहां से भी गाजर मिले लाके गाजर का जूस पिलाओ। 4 बादाम खिलाओ। लिखा हुआ बिको अनमोल होकर में, 100 रुपए में किताब मिलती है और मुफ्त में भी दी जाती है। 2-4 शब्द भी पढ़ लोगे तो आपके विटामिन की कमी दूर हो जाएगी। हो गया ना, जब शरीर ठीक हो गया तो मन भी ठीक हो जाए। ये भी है ना, शरीर के ठीक होने से भी मन ठीक होता है, और मन के ठीक होने से तो शरीर ठीक होता ही है ना। किसी को घर में कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, थोड़ा बीमार यानी बुजुर्ग के कारण, ऐसे नहीं क्या करा। लेकिन जब शादी आती है, उसके घर में शादी होती है, बच्चे का, पोते का बर्थडे आ जाता है, तो खड़ा हो जाता है। चलो, और क्या भाई आज कैसे आप खड़े हो गए? कि मेरा मन आज प्रसन्न हो गया, आज मेरे पोते का जन्मदिन, आज तो खड़ा होऊंगा ही। ऐसे ही बोले आज रविवार है, आज तो चलना ही पड़ेगा। अब और देखिए गुण सुनिए राम के गुण। राम जिसको भजने के लिए महाराज कहते हैं, सभी साधु संत महात्मा कहते हैं। हिंदुस्तान में जहां भी जाओ, हर कोने में आवाज आती है, राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो, हर कोने में। और अहरनिश 8 याम जपो। अरे बेवकूफ, वो पागल हो गया क्या कोई? 8 याम राम भजना, काम छोड़ के। क्या है ऐसा राम में? तेरे मानस वेग का, यानी जो स्पीड है तुम्हारी, जो मेंटल पावर, मेंटल स्पीड, तेरे मानस वेग का बल है सीमातीत,
सीमा से पार का बल है इसके पास। तेरी मानस शक्ति में बसे विजय शुभ जीत। इसी के अंदर विजय बसती है, इसी के अंदर जीत बसती है। ये मानस की जो ताकत है, जो माइंड पावर है, इसके अंदर जो शक्ति, इसका जो वेग है, इसके अंदर जो वेक्टर है, फोर्स है, उसको प्राप्त करने के लिए कौन से किसको भजना होगा? मैंने कहा ना, जिसके पास बैठोगे उसका बल आएगा तुम्हारे अंदर, थोड़ा थोड़ा बल तुम्हारे अंदर आएगा। रोज नित्य जिसके पास बैठोगे तो बल आएगा। अपने बच्चों को कहो भाई अच्छे बच्चों के साथ बैठे, अच्छे टीचर पढ़ाए, अच्छे स्थान में बैठे, अच्छी टीवी देखे। आप भी देखो कि बच्चा क्या देख रहा है। ये सब आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वहां से स्लोली अंदर ताकत मिलती है, या तो ताकत लॉस होती है या तो मिलती है, या तो ताकत लॉस होती है या तो मिलती है। संडे को यहां आने के बाद में कौन ऐसा है जो यहां से ताकतवर महाबली होकर नहीं निकलता? तो बल है सीमातीत, सीमा के पार। कितना ही सीमा उसकी है ही नहीं, इतना बल है उसमें। या आपको पता नहीं महाराज, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को इतना प्रॉब्लम है, मेरे को कि 100 करोड़ लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर ब्याज चढ़ गया है 50 करोड़, अब ये कहां से लाऊं? और आप तो महाराज हो, आपके पास तो है ही नहीं। कौन सा बल दोगे मुझे आप कि मैं तुझे ऐसा बल दूंगा जो सीमा से भी पार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, जिसकी जितनी, जिसको नहीं ना, जिसके पास में 2 लाख नहीं, उसको 2 लाख के ही लिए रोना है। जिसको 20 लाख नहीं, उसको 20 लाख का रोना है। जिसके पास 5 करोड़ नहीं है, उसके पास 5 करोड़ का रोना है। और जिसके पास 100 करोड़ नहीं है, उसको 100 करोड़ का रोना है। मैं दिल्ली गया, वहाँ पर मेरे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप आशीर्वाद दे दो, बस अब 100 करोड़ को पार कर जाएं। मैंने कहा भैया मेरे पास वो आशीर्वाद है नहीं। 100 करोड़ पार करने के लिए पहले तुम्हें ये सब समझना होगा, नहीं तो 100 करोड़ पार कर जाओगे और डूब जाओगे। गुरुजी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा अभी तक तो तेरे ऊपर कृपा की है, तुझे 10 करोड़ का, 11 करोड़ का, 50 करोड़ का, 25 करोड़ का बना दिया। इसके आगे का जो जोन है, उस जोन में पांव रखना कितना खतरनाक है, क्योंकि उस जोन में तुम कैसे एंटर होगे? मैंने कहा तुम अपना काम करे जाओ, धीरे 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 पहुंच जाओगे। कि धीरे धीरे नहीं, हमको फास्ट आशीर्वाद दो। तो फास्ट आशीर्वाद का मतलब जाके बैंक में से लोन ले आओ, अपने कागज पतरी कैसे भी बना के कोई सीए को बिठा के उसको फीस जरा अच्छी दे के, उधर रिश्वत खिला के है उसको दे दो, और फिर बाद में 100 करोड़ ले लो, और उसी दिन से फिर डूबने से भी हो जाओ। कमाया नहीं है ना, लाए हो कहीं से, लोन पे लाए हो, कमाया नहीं है, इसीलिए चलेगा नहीं। कितना खर्चा करो, 500 रुपए में फर्स्ट क्लास पर्स मिलता है, 1000 रुपए में भी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, और 2000 रुपए में तो बहुत ही अच्छा मिलता है। उसके अंदर आपका रुपया पैसा सब सेफ रख सकते हैं अंदर। आपका लिपस्टिक पाउडर भी उसके अंदर एक छोटा पॉकेट होता है, अंदर रख सकते हो। छुट्टे उट्टे पैसे भी रख सकते हो, कुछ फोटो वोटो भी छुपा सकते हो उसके अंदर में। हाँ भाई, कभी बरसात हो जाए, धन की बारिश होती है, जीवन में एक बार धन की बारिश होती है, एक बार तो जरूर होती है। और उसमें धन कैसे बरसता है? सोना बरसता है, सोना, गोल्ड बरसता है। बस उस दिन जाके वो ले आना 1 लाख वाला पर्स, तो उस दिन तुम क्वालिफाइड हो, उस दिन तुम क्वालिफाइड हो। वो पीरियड तुम्हारे जीवन में लगभग जब गुरु ग्रह जब तुम्हारी राशि में आता है 13 बरस में एक बार, शनि आता है 30 बरस में एक बार,
और गुरु आता है 13 बरस में एक बार। गुरु थोड़ा कृपालु है ना, तो 13 बरस में फिर लौट के आ जाता है। वो जब आता है तो तुमको मकान भी मिलता है, तुमको धन भी मिलता है, तुमको स्त्री भी मिलती है या पति भी मिलता है। ऐसा गुरु, उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं, बेनिफिट देता है। वो एक गुरु ग्रह ऐसा है जो बेनिफिट देता है। शनि ग्रह ऐसा है जो जस्टिस करता है। अभी जस्टिस में तुम्हारे हिस्से में बहुत कुछ भी आ सकता है, अगर तुम्हारे साथ अनजस्टिस हुआ है तो शनि आएगा तो तुमको जस्टिस दिलवाएगा। बोलो, हम शनि से डरते हैं, लेकिन इफ somebody has done wrong with you, then he will be punished, not you, and you will get the reward. You will get the reward. तो देखिए, तेरे मानस वेग का बल है सीमातीत, तेरी मानस शक्ति से में बसे विजय और शुभ जीत। अभी ये तो खाली 4 दोहे हुए, 5 दोहे हुए हैं। अभी 5 दोहों के अंदर इतनी बातें इसके अंदर बसी हुई हैं, समझने लायक हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी पहले इनको ही समझेंगे, इनको समझ के चलेंगे। हमको बारीकी में जाना है, हमको ये मट्टी का ढेर इकट्ठा नहीं करना है। हमको समझना है कि हमको ये गुरु क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, और बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और बोलूं तो फिर मैं शिष्य बनाऊं तो क्यों नहीं मानूं। मानूंगा जब भी तो शिष्य बनेगा। शिष्य का मतलब ये होता है जो गुरु की बात माने वो शिष्य, जो ना माने वो अनुयायी, केवल झंडा उठा के चलने वाला, वो भी जरूरी है भाई, आवश्यक है। अब मन को शक्ति कहाँ से मिलती है, ये तो आपको अब थोड़ा ज्ञान हो गया। अब नाम जपने में मजा आएगा। अब डिप्रेशन में जो जाते हैं वो क्या है, वो नाम जपे। मन हार गया क्योंकि अरे भाई हमने ये किया हमको कुछ नहीं मिला, हमने वो किया हमको कुछ नहीं मिला, हमारा तो नसीब ही खोटा है। नसीब बनता कैसे है भाई? नसीब के अलावा नसीब एक समय का प्रोडक्ट है। नसीब ये काम किया इसमें नहीं बात बनी, ये काम किया इसमें बात नहीं बनी, तो उसको फिर नसीब को खोट दिया जाता है। ये अपने जो विद्वान लोग इतने होशियार हैं, उन्होंने फिर भी खोट तुमको नहीं दिया। सितारों को खोटा बताया, तेरी तकदीर को खोटा बताया, तुझे खोटा नहीं बताया, क्योंकि तेरे पास मन है। अगर तेरा मन ठीक हो जाए तो सारा खोट मिट जाएगा। मन कमजोर क्यों पड़ता है? क्यों कमजोर पड़ जाता है? गुरु की बात मानते नहीं, अपनी मनमानी करते हो। तो मिथ्या है मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोद कुमद बेताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम राम जप काज। अब देखिए आपके मन को क्या क्या भटकाता है। संशय, भ्रम, विकल्पना, जो हो रहा है वो नहीं, कुछ और इसके अलावा और क्या कर सकता हूं, जो कर रहा हूं वो नहीं, इसके अलावा और क्या खा सकता। भाई दाल बनी है, आलू की सब्जी बनी है, ये तो दोनों राजा हैं, एक रानी है एक राजा है। आलू राजा है, दाल महारानी है, ये दोनों बन गए। इसके बाद फिर भोजन में कोई कमी नहीं रहती है। बस 1 चम्मच घी आ जाए उसमें तो पूरा शाही खाना बन जाता है वो। अगर दाल का कटोरा जरा बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा सा, इतना तो उसमें घी पड़ना चाहिए। जो जवान लड़कियां हैं, जो जवान लड़के हैं, जवान का भी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, इनको आप दाल खिलाओ और घी दाल के अंदर मत डालो पकाते टाइम, थाली में घी डालो, थाली में दाल परोसो और उसमें 1 कटोरी में 1 चम्मच गरम घी डालो। तो ऐसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता, और जो तुम्हारे बाल हैं, जो हेयर का जो ग्रोथ है,
उसके अंदर जो ताकत चाहिए वो 1 चम्मच घी दाल में जब चला जाता है बिना एक्स्ट्रा गर्म हुए, जब हम गर्म करते हैं ना तो ज़्यादा गर्म नहीं करते उसको, नॉर्मली 100 डिग्री के आसपास उसको गर्म करते हैं। वो जब खाता है तो शरीर पुष्ट होता है, बाल मजबूत होते हैं, लड़कियों के बाल काले रहते हैं, और आंखों के नीचे जो कालस आ जाती है ना, जो घेरे काला काला घेरा आ जाता है जिसको देख के लड़का भाग जाता है, वो काले घेरे निकल जाते हैं। तो एक सिंपल बात है। तो ये जब खाना तुमको मिल रहा है फिर भी तुम बोलते हो कुछ खाऊं। अरे भाई, दाल भी है, आलू भी है, फिर एक सब्जी और भी है, कभी भिंडी है, कभी बैंगन है, कभी परवल है, ये सब होते हुए फिर भी तू सोचता है कुछ और होना चाहिए। यही तेरा मन है, ये तेरा मन ही तुझे ये करवाता है ना ये सब खेल। यहां से यहां का स्वाद पकड़ के वो मन बावड़ा हो जाता है। चलो रे, 500 रुपए की एक प्लेट दाल, इतनी सी दाल, पहले तो इतनी आती थी 150 में, इतना बड़ा बॉल आता था भर के, अब रेस्टोरेंट में इतना सा देते हैं 500 रुपए का, और हम खाइए, बिल तो मैं भरूंगा, साला 500 रुपए का बिल आएगा। ये फैशन हो गया, सब फैशन के मार्ग हो गए। जमाई को अपने घर में अच्छी दाल बना के खिलाओ ना तो राजी नहीं होता है, राजी नहीं होता। उसको घी डालो, नहीं 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 घी नहीं, अरे मक्खन डालो, मक्खन नहीं, ब्लैक दाल नहीं। कोई दाल सास की बनाई हुई, साले की बनाई हुई शायद थोड़ी थोड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन नहीं पसंद नहीं आती तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, पिछली वाली गली में जो एक छोटा सा गंदा सा ढाबा है वहां से मंगानी पड़ती है। और वो बोलता है वाह क्या बात है, ऐसा फैशन है। तो तुम किसके भटक के जा रहे हो? संशय, जो गुरु बोल रहा है उस बात में संशय। बस अब यहां से निकलेंगे तो एनालिसिस चालू। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, जमाना कहां जा रहा है, गुरु कहां जा रहा है, जमाना कहां जा रहा है, गुरु कहां जा रहा है। एक तो ये संशय और भ्रम और विकल्पना, ऑल्टरनेट, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो। संशय भ्रम विकल्पना। जब तू राम जपेगा तो तुझे क्या फायदा मिलेगा? ये नहीं तुझे भटका है। जब गुरु के दरबार से जुड़ जाएगा फिर तुझे ये 3 बातें जो है ना ये भटकाएंगी नहीं। फिर तू राम का धन्यवाद करके उसी दाल और आलू की सब्जी को खा के बलिष्ठ होगा, बलवान होगा। संशय भ्रम विकल्पना तुझे नहीं भटकाए, आत्म इच्छा सुशक्ति ही सदा सफलता पाए। आत्म इच्छा को बलवान बनाओ, मन को बलवान बनाओ, गुरु के वाक्यों को मानो, मन को शुद्ध रखो और राम का जप करो। राम का जप करने से ये फायदा है, मन बलवान होगा और मन ही सारा खेल मन का है। सब कुछ मन के अंदर समाया हुआ है। कोई ब्यूटी नाम की कोई चीज नहीं है। ब्यूटी मन के अंदर होती है। मन किसी चीज को पसंद करता है तो वो ब्यूटीफुल हो जाती है। कोई लड़की ब्यूटीफुल नहीं, कोई मैन ब्यूटीफुल नहीं। अगर तुम्हारे को उसका जो अंदर जो गति है, मन की जो गति है, वो टुन टुन करती है। जब यानी तुम्हारे सितार का तार जब उसकी रेस से बज उठता है, झंकृत हो उठता है, झन 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 झन, तो मन क्या बोलता है? ये ही मेरी महबूबा है। उसकी शक्ल कैसी दूसरे आदमी को शायद नहीं समझ में आएगी, है दूसरे आदमी को नहीं समझ में आएगी, लेकिन उसको समझ में आ गई। ये ब्यूटी ऐसी चीज है
तो हमको राम इतना खूबसूरत मिला है, हमको दूसरा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तो ये चैप्टर चलेगा, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा नहीं, लेकिन इसको चलाऊंगा 1 साल चलेगा, ये पूरा साल चलेगा, और पूरा साल नहीं, पूरा जन्म चलेगा, क्योंकि मन के हारे हार है। तेरे मन को यदि समझ में आ गई बात तो तेरी जीत है, और नहीं समझ में आई तो तेरी हार है। मन को बलवान बनाओ, राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो। बीज अक्षर है राम, बीज अक्षर है। आपको बताया ना, ओम एम, एम के अंदर वो साउंड है, एम 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 एम, वो साउंड अंदर है, उससे कुछ ग्लैंड्स झंकृत होते हैं, हार्मोन्स कुछ निकलते हैं। एम बोलने से हार्मोन निकलते हैं, और हार्मोन से तुम्हारा पूरा सिस्टम चलता है। हार्मोन ही तुमको मजा देते हैं, हार्मोन ही तुमको बेढब्बा भी बना देते हैं, है ना। किसी के हार्मोन गलत हो जाए तो ढोल बन जाता है, फिर ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके हार्मोन सीक्रेट कुछ अलग ढंग से होते हैं, वो हमेशा ही पतले रहते हैं, 5-5 रोटी खाते हैं, 2-2 कटोरी दाल पीते हैं, लेकिन सूखे कांटे रहते हैं। ऐसा होता है। और जो बहन खुश रहती है सत्संग में आके, वो बिना बात के ही मोटी होती जाती है। खुशी ऐसी चीज है, खुशी से खुशी से मोटे होते हैं, खाने पीने से नहीं होते हैं। आपको मैं लाओ दिखा देता हूं, एक पतली स्त्री और एक मोटी स्त्री। मोटी स्त्री कम खाती है, पतली ज्यादा खाती है, लेकिन पतली वाली क्या करती है समझ में नहीं आता हमको, खाना कहाँ चला जाता है उसका। तो ये सब हार्मोन्स का खेल है, और हार्मोन मन कैसा है उसके ऊपर से हार्मोन अंदर सीक्रेट होते हैं। और मन को कौन कंट्रोल कर सकता है? गुरु के वाक्य, गुरु के वचन, गुरु की ताकत, गुरु का दर्शन। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति, दर्शन मात्र, केवल दर्शन से भी बेड़ा पार होता है। क्योंकि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, हमको जहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू होती है तो उसका दर्शन पाते पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, है ना। जिसको पॉजिटिव मान लिया फिर उसका दर्शन पाते ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। चलिए आज इतना ही। अब क्या है, द्वारका का टूर 17 से आरंभ होगा, तो उसके लिए सब तैयारियां हो चुकी है। लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए हैं, पैसे भी भर दिए हैं। कुछ लोगों ने अभी नहीं भरे तो वो आज जरूर भर दें, अथवा जो पैसे लेने वाले हैं उनके यहाँ पहुँचा दें। आज नहीं तो कल तक पहुँचा दें, 2 दिन में पहुँचा दें, पर अब पहुँचा दें भाई। अंत तक भी जा सकते हो, बिना पैसे के जा सकते हो, कोई बात नहीं, आके भी दे सकते हो, क्योंकि वहां तो जो भरना था जो भर दिया है। तो अगले इतवार को और उसके अगले इतवार को, अगला इतवार तो यहाँ पर सत्संग होगा, जो 13 तारीख का इतवार है उसको सत्संग होगा, लेकिन जो 20 तारीख का जो रविवार है उसको यहाँ सत्संग नहीं होगा, यहाँ विश्राम रहेगा। और द्वारका में तो होगा ही। तो पिताजी का जो जन्म दिवस है वो इस बार द्वारका में ही सेलिब्रेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ भी देखेंगे, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। जय। क्योंकि हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो पिता के मुख से प्राप्त है। स्वामी सत्यानंद महाराज तो कभी बंबई आए ही नहीं, तो कैसे इतना ज्ञान फैल गया? यही तो है ना, ईश्वरदास में सत्यानंद उतर गए। क्यों उतर गए? क्योंकि सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान किसी में भी आ सकता है।
हमको जिससे मिला हम तो उसके गुण गाएंगे। जय 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 जय। हम क्यों किसी तीर्थ स्थान पर जाके किसी और के गुण गाएं? हमारे तो पहले हम अपने गुरु के गुण गाएंगे भाई। जय 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 जय। ब्लैक टी पीना शुरू करो। जय जय। रोज कम से कम 1 कप तो रोज पियो, जो जवान है वो, और जो थोड़े मिडिल एज वाले हैं वो 2 कप पियो। 2 कप अगर ब्लैक टी आप पियोगे नींबू डाल के या बिना नींबू डाल के, तो आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो कुछ अंदर कचरा भर जाता है ना, छुपा हुआ कचरा, जो वो कचरा तो निकल जाता है, लेकिन अंदर छुपा हुआ कचरा होता है वो भी निकल जाएगा। तू राम भज राम भज राम भज। जो ये धुन लगाते हैं यहाँ पर, जो धुन लगाते हैं उनमें साथ में आपको बोलना चाहिए, उठ के नाचना चाहिए, जोश में आना चाहिए। उससे तुम्हारे लंग्स की शक्ति बढ़ती है। लंग पावर, माइंड पावर, लंग पावर, मसल पावर, ऑल पावर एंड गुरु इज पावर। जय जय। And without power there is no success. सक्सेस का जो रूट है, रूट्स में क्या चीज है? बल है। बल मिलता है राम नाम जपने से। बोलो स्वामी सत्यानंद महाराज की जय। बोलो ईश्वरदास जी महाराज की जय। बोलिए सब संतन की जय। और बोलिए द्वारका धाम की जय। द्वारका में समुद्र में स्नान होगा, और उज्जैन सोमनाथ में तो कमाल है, वो तो और भी बड़ा तीर्थ है। तो जो कुछ भैया थोड़ा बहुत किसी कारण से लटक गए हों तो थोड़ा सोच लो, आ जाओ, भी मौका है। मौका है अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो फिर एक्सरसाइज करें। ओके।